देखो बीमर लेके घूमता है, बीमर। अमेरिका में मजदूर भी साला बीमर लेके घूमता है, ठीक है। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। तो मुझे किस्सा याद आ गया। एक बार क्या हुआ, अंजलि की बात की थी ना मैंने तुम लोगों को, वो जो मेरे स्कूल का प्यार था, अंजलि, याद है तुम लोगों को? अंजलि और बिल्ला। तो एक बार क्या हुआ, मैं इंडिया में था एंड मतलब अभी चार पांच साल पहले की बात है, शायद 4-5 साल पहले की बात है। तो ऐसे रेड लाइट आती है ना, जैसे रेड लाइट, ये देखो, ये सामने रेड लाइट आई, राइट, ये सामने रेड लाइट आई, मतलब रेड लाइट पे यू हैव टू स्टॉप। तो मैं नहीं ड्राइव कर रहा था, क्योंकि इंडिया में मुझे ड्राइव करने में बहुत डर लगता है। तो मैं बैठा था वहां पैसेंजर सीट पे, यहाँ पे एक बंदा ड्राइव कर रहा था और पीछे मेरे 1-2 दोस्त बैठे थे। अब मेरा ध्यान नहीं था। मैं सॉन्ग सुन रहा था और शायद उस टाइम पे मैं ऐसे नीचे बैठकर, मतलब ऐसे झुककर मैं अपना पैक बना रहा था, ठीक है। और रेड लाइट पे खड़ी हुई थी कार। तो भाई क्या हुआ उस टाइम पे, मेरे दोस्त ने मुझे पीछे से ऐसे किया, पीछे मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, उसने मुझे पीछे से ऐसा किया। तो मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ। तो फिर उसने मुझे दिखाया कि विंडो के बाहर देख, तेरे लेफ्ट साइड पर, राइट। तो मैंने देखा, तो भाई वहां पे बाइक पे अंजलि थी, बाइक थी वो बंदे के पास, 2 कौड़ी की उसके पास स्प्लेंडर बाइक थी। और मैंने उसको देखा। अब उसकी नजर मेरे पे नहीं थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना वो जो ये विंडो होती है ना, ये विंडो, राइट, वो विंडो को मैंने ओपन किया और मैं यहां से ऊपर बाहर निकला विंडो में से। और फिर मतलब मैं देख रहा था, जाहिर सी बात है भाई कि तुम विंडो के बाहर निकलोगे ऊपर ऐसे, तो लोग तुम्हें देखेंगे ही देखेंगे। भाई उसकी नजर मेरे पे पड़ी। उसकी नजर जब मेरे पे पड़ी तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, ठीक है। एंड मतलब कि उसका जब मैंने फेस देखा तो मतलब बहुत सारी मजबूरी, बहुत सारी चीजें मैं उसका फेस से मैं रीड कर रहा था। तो भाई बात ये होती है कि मैं अपनी BMW में था और वो 2 कौड़ी के स्प्लेंडर पे थी, राइट। अब ये है ना यार, अब मेरी माँ है ना फोन, अब ये यार फोन करती रहेगी। अरे भाई, तो कहने का मतलब ये है कि जब उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, समझते हो ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सारी चीजें थी, देन शी रिजेक्ट मी फॉर समथिंग, राइट। अब जो भी उसके टाइम पे स्कूल का प्यार था यार, स्कूल के प्यार को क्या बोल सकते हैं, राइट। बट जो भी था, जैसा भी था, तो मतलब कि आज किसी का मुझे फोन आया था, मेरे दोस्त का, है ना, ये बात निकली थी। तो मुझे ये किस्सा याद आ गया, तो मैंने बोला चलो भाई तुम लोगों के साथ ये किस्सा शेयर करता हूं मैं, राइट। तो भाई देखो, राइट पर्सन को तुम सही टाइम पे खो देते हो ना,
फिर उसका पछतावा पूरी जिंदगी होता है। ये मेरी खुद की आप बीती है, मतलब मैंने किसी को नहीं खोया, किसी ने मुझे खो दिया था। ये मेरी खुद की आप बीती है। और अंजलि और बिल्ला की तो मेरी जो स्कूल की स्टोरी थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना के रखी थी। यू नो अबाउट द अंजलि एंड बिल्ला। कैसे मैं अंजलि को देखने के लिए ट्रेन में जाता था उसके शहर, समर टाइम मतलब समर वेकेशन में, जब वो दिवाली का ब्रेक होता था उस टाइम पे मैं कैसे उसको देखने के लिए जाता था एंड ऑल, मैंने आप सब लोगों को बताया हुआ है। तो जिंदगी में प्यार के साथ साथ पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। एंड स्पेशली ये टाइम पे विदाउट मनी नो हनी नो पुसी, राइट। तो ये टाइम पे यार पैसा बनाना बहुत मतलब बहुत ही जरूरत है, जरूर। चलो भाई, अब ये मेरी माँ है ना, जीने नहीं देगी मुझे। उसको पता है कि मैं आ रहा हूं, फिर भी वो यहाँ मुझे ये हाँ, सुबह सुबह का टाइम है, किसी को गाली नहीं देनी है मुझे। लेकिन हाँ, एक चीज बता देता हूं कि स्काई, मैं तुझे शाम तक का टाइम देता हूं, इवनिंग तक का टाइम देता हूं मैं तुझे, ठीक है। तू बोलती है ना कि भाऊ तुझे जानता है, भाऊ तेरा ये है, भाऊ तेरा वो है। मेरी आज ही भाऊ से बात हुई, उन्होंने तेरे बारे में क्या क्या मुझे बताया वो आज की शाम की लाइफ पे मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है। कि तू कौन है वो मैं तुझे आज की रात की लाइफ पे बताऊंगा कि एक्चुअल में तू कौन है। एंड मैंने तुझे आज एक चीज भी बोली थी कि डीवाई पाटिल की तू स्टूडेंट है ना, मतलब स्टूडेंट नहीं है, तू तो औरत है। प्रेग्नेंट औरत थी तू, लेकिन अभी तू तेरे घर के खर्चे, कल तो संडे था, लेकिन आज उस कॉलेज से शाम तक का वेट कर। तुझे बहुत मजा आया था ना हिंदुओं को बोलने के लिए, तेरे लिए तो सारी चीजें मजाक होती है। हिंदुओं को तू बोलेगी तो सुन ले, आज भी है ना, हिंदुओं का खून पानी नहीं हुआ है, समझ गई। बदला तो तुझे तेरे से बदला तो तोड़ के लूंगा मैं। तूने जो स्टेटमेंट दिया है ना हिंदुओं के बारे में, अभी तो रुक तो जा, अभी तो एक दिन हुआ है। और तू ये जो बार बार लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, पनौड़ी मुझसे जलता था, पनौड़ी को ये हुआ, पनौड़ी को वो हो गया, स्नेहजी ये वो, भाई तू ठोक के गाली दे स्नेहजी को, हर रोज दे, एवरी आवर्स दे, जितनी गंदी गंदी गाली देनी है दे। मेरा क्या मतलब है उससे, बता। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है उससे। तू दे, तुझे जितनी गाली देनी है इतनी। साली, तू श्री राम के देश में रहकर तू हिंदुओं को कुछ बोलेगी? तू रुक तो सही। तू दे स्नेहजी को गाली, मुझे क्या तुझे ये लग रहा है कि तू स्नेहजी को गाली देगी तो पनौड़ी कलप जाएगा, पनौड़ी पीछे हट जाएगा? भाई मैं तो बोलता हूं कि तू और महाजन दोनों मिलके गालियां दो उसको, समझी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस लड़की से मेरा कोई मतलब ही नहीं, 1 साल से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है, ठीक है। तो तू दे गालियां उसको, सबको दे। लेकिन याद रखना, अगर मैं, याद है ना तुझे, अगर भागवत गीता की लाइन में आके अगर किसी ने कुछ बोला था दीपक कलाल ने, याद है वो लाइव तुझे? याद है तुझे वो लाइव? और फिर मैंने क्या किया था वो भी शायद तुझे याद होगा, समझ गई? तो भाई हिंदुत्व पे जब जब बात आएगी ना, सबसे पहला सर मैं अपना कटाऊंगा, समझी? आरएसएस के कल्चर के अंदर मैं पला बड़ा हूं, समझ लियो कान खोल के।
ठीक है, तो मिलते हैं आज रात को, खोलता हूँ तुझे अच्छे से। बहुत उछल रही है ना तू, भाऊ हमारे भाऊ ये वो, तेरे बारे में भाऊ ने ये बोला है ना। तू रुक जा, मैं रात को बताता हूँ पब्लिक को, ठीक है। अभी मम्मी के घर आया हूँ मैं, आई डोंट वांट टू मैस अप माय नाइट। चलो भाई, रात को मिलते हैं खेले में। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, मिलते हैं रात को।